इसकी जो स्थिति है वो आपके सामने है। पूरा डंपिंग भी हुआ, उसकी जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई को भी आप देखेंगे। तो जन समस्या के जो भी जन समस्या है, रोड शो कर रहे, प्राइम मिनिस्टर को रोड पर उतरना पड़ रहा है। हमारा प्रत्याशी इतना मजबूत है कि प्रधानमंत्री को रोड पर आना पड़ेगा। साथ में बैठाएंगे, वो वकील जाने माने वकील है, सिर्फ वकालत करने के अलावा इनका कोई दूसरा काम नहीं रहा। जिन रास्तों से गुजरेंगे आप सोचिए। प्रधानमंत्री जी जो बिहार आ रहे हैं तो उनसे 5 सवाल हैं। पहला है कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी तो अतिरिक्त आपूर्ति का बहाना बनाकर जानलेवा वैक्सीन बाजार से वापस ले रही है। नाराज जनता भाजपा सरकार से पूछ रही है, प्रधानमंत्री से पूछ रही है कि जिनके शरीर में ये खतरनाक वैक्सीन पहुंच गया है उनके अंदर से कैसे वापस लेंगे। दवा कंपनी से करोड़ों के चंदे में भाजपा ने करोड़ों भारतीय की जान खतरे में डाली, इसका जवाब उनको देना चाहिए। दूसरा सवाल है, जब बीजेपी सरकार ने बीफ कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड द्वारा 250 करोड़ रुपए लिया तो गाय को राष्ट्रमाता कैसे घोषित करेंगे, और क्या हिंदू की आस्था इससे आहत नहीं होगी, इसका जवाब मांग रहे हैं। तीसरा है, प्रधानमंत्री जी आप तो बिहार में पहले भी कह चुके हैं और बिहार आए तो युवाओं के लिए कुछ सौगात लाते। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत प्रतीक्षित है, अब तक जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं मिला। युवाओं के भविष्य के लिए आपने क्या तय किया है, क्या सोच रखा है, कहीं वह भी जुमला तो नहीं, कम से कम बताते जाइए लोगों को, आए हैं तो। चौथा सवाल है, पीएम मोदी का मुद्रा योजना लोन याद होगा आप लोग को। मुद्रा योजना जो है, मुद्रा लोन योजना, उसमें 1% से भी कम लोगों को, युवाओं को इसका लाभ मिल सका है अब तक, 1% से भी कम। तो क्या बिहार के 1% युवाओं को भी मुद्रा योजना लोन नहीं मिल पाया? तो यह लोन पूंजीपतियों के लिए था, तो पूंजीपतियों को सब लोन दिया गया, लोन में छूट दिया गया, उनके 16,000 करोड़ रुपए माफ़ किए गए। आखिर क्यों? और लास्ट सवाल है, बस 5 सवाल तो हो गया हमारा। अभी मुद्दा स्थानीय जो है वो आज़ाद गांधी जी बताएंगे। पटना साहिब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के महागठबंधन के साथियों की बैठक है और बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग करने जा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अहम मुद्दा है कि प्रधानमंत्री को यहाँ से एक रिपोर्ट गया, विजिलेंस रिपोर्ट, जिसको इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट कहा जाता है, और वह रिपोर्ट चौंकाने वाला है। पूरे देश के रिपोर्ट में यह कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री जी 250 से ज़्यादा पार नहीं कर रहे हैं। अगला बार ये पीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। और दोनों सीट, जो पटना साहिब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और पाटलिपुत्रा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, जो हनुमान के नाम से लोग जानते थे कि हम प्रधानमंत्री के यहाँ 2 हनुमान हैं। एक हनुमान तो जानते हैं कि पाटलिपुत्रा से बिलोंग करते हैं, दूसरा हनुमान हाजीपुर से लड़ रहे हैं दोनों, और तीसरा जो है पटना साहिब से हमारे जो है कर्मठ योद्धा अंशु कुमार जी लड़ रहे हैं। ये दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकल चुकी है। मैं दावे के साथ आपको प्रेस मीडिया के भाइयों के सामने मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिन महंगाई को लेकर करके और जिन बेरोजगारी को लेकर के 10 बरस पहले 2014 में जो चुनाव लड़े, घोषणा किए कि हम स्पेशल पैकेज भी देंगे बिहार को। नीतीश कुमार डगमगाते गए स्पेशल पैकेज के चलते कि बिहार का लाभ होगा, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री महोदय ने स्पेशल पैकेज नहीं दिया। कई बड़े नेताओं का आगमन हुआ पाटलिपुत्रा की नगरी में, जैसे पटना यूनिवर्सिटी में भी कई कार्यक्रम हुए, गवर्नर के साथ भी हुए, और उसमें लोगों ने मांग किया कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। आप बताइए कितना पुराना यूनिवर्सिटी, अंग्रेज़ों के हुकूमत के राज का यूनिवर्सिटी को आज तक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिलना क्या पटना वासियों के साथ धोखाधड़ी नहीं है? मैं दावे के साथ तीसरा बात यह कहने जा रहा हूँ
कि पटना के विकास के लिए, चाहे दोनों कंस्टिट्यूंसी मेरा हो, चाहे पाटलिपुत्रा हो या पटना साहिब हो, आप बताइए कि पटना सिटी एक हिस्टोरिकल पैलेस ऑल ओवर वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। आपने क्या किया इसके लिए भाई? केंद्र सरकार यह बतावे कि क्या किए। आप यहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए आपने क्या किया? यहाँ के लोग, एक ताज़ा सर्वे में लेबर डिपार्टमेंट का आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ कि यहाँ के पलायन की संख्या 10 वर्षों में 20% बढ़ गया। 20% लोग पलायन कर गए, दूसरे राज्य में चले गए, दूसरे देश में चले गए रोजगार करने के लिए, समझे कि नहीं? तो स्थिति बस से बता, रोजगार नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा? पेट की आग को शांत करने के लिए कहीं न कहीं जाना पड़ेगा। और जो अभी परवीन कुशवाहा जी ने एक बहुत अहम मुद्दे पर प्रश्न उठाया कि मुद्रा लोन, तो मुद्रा लोन में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था कि हम मुद्रा लोन किसको देंगे? चाय दुकानदार वाला को देंगे, खोइचा वाला को देंगे, बीड़ी बेचने वाला, सिगरेट बेचने वाला, छोटा छोटा ट्रॉली चलाने वाला, सब्जी। आप बताइए कि अगर पटना सिटी के आप लोग निवासी हैं, 10 आदमी को आप बुला दीजिए कि हमको मुद्रा लोन मिला, तो मुद्रा लोन मिला, लेकिन मुद्रा लोन आरएसएस के लोगों को डायरेक्शन था। भारतीय रिजर्व बैंक से लेकर के जो बैंक के जो बड़े पदाधिकारी हैं, उन तमाम लोगों को फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उनको डायरेक्शन दिया कि मुद्रा लोन आरएसएस के लोगों को दिया जाए। अरे भाई, कैसा सरकार है भाई, जो सिर्फ आरएसएस के लोग लाभ उठाते? एक तरह से केडर पैदा कर रहे हैं मुद्रा लोन दे करके। वैक्सीन के बारे में भी आपको परवीन कुशवाहा जी ने बताया कि सारे लोग, युवा जो है 35 वर्ष के युवा हार्ट अटैक कर रहे हैं। आपने कमीशन लिया, आप एक तरफ ईमानदारी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जो है वैक्सीन वाली कंपनी से पैसा लेकर के, नाजायज राशि लेकर करके आपने वैक्सीन का सप्लाई किया। और हमको लगता है कि जो स्थितियां देश में बनी हुई है, इससे लाखों लाख लोगों की जान चली जाएगी। भारत लगता है शून्य के कगार पर आ जाएगा। आप देखिए, जो मीट सप्लाई करने वाली कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी जो बीफ सप्लाई करती है, वो कौन लोग हैं? सब भाजपा के लोग हैं। आपने उन लोगों से चंदा क्यों लिया? आप बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आप कहते हैं कि गांव हमारी माता। कैसी माता है भाई? इसलिए ये जुमलेबाजी सरकार है। अब यहाँ देखिएगा कि भारत में यूपीए गवर्नमेंट, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और देश को हम लोग एक अच्छा ऐसा प्रधानमंत्री देंगे जो निष्पक्ष रूप से देश के विकास की बात करेगा।